अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टोरी ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि आज़ादाना तौर पर गिरने वाली चीज़ों की हरकत की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। यानी अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ मासेस की चीज़ें हों, एक वजनी हो और एक हल्की हो, उन दोनों को हम ना कि स्पेसिफिक हाइट से नीचे गिराएं तो कौन सी चीज पहले पहुंचेगी और कौन सी बाद में पहुंचेगी या फिर दोनों ही एक ही टाइम में पहुंचेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब और इनके पीछे जितनी भी थ्योरीज थी उनको ना के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास इस तरह की थ्योरी दी थी वो थी ग्रीक फिलासफर अरिस्टोटल। अब इस फिलासफर के मुताबिक जो हमारे पास मुख्तलिफ चीजें होती हैं उनके जो मासेस होते हैं और उनकी जो मोशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक वजनी चीज है तो उसकी मोशन ज्यादा होगी और अगर हमारे पास एक हल्की चीज है तो उसकी मोशन कम होगी। तो इस तरह की इसने थ्योरी पेश की थी। तो इस थ्योरी के मुताबिक तो सिंपल ये था कि अगर आप लोग ऊपर से एक वजनी चीज को फेंकेंगे तो वो जल्दी पहुंच जाएगी और हल्की चीज को पहुंचेंगे तो वो थोड़ी सी ना कि कम थोड़ी सी लेट पहुंचेगी। अब नेक्स्ट था कि गैलीलियो आया, उसने एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए ना उस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट के मुताबिक उसने जो अरिस्टोटल की थ्योरी थी ना उसको ना के गलत साबित कर दिया। अब उसने एक बड़ा मशहूर जो अपना एक्सपेरिमेंट लीनिंग टावर ऑफ पैसा वाला किया था। अब उसके मुताबिक ना उसने दो मासेस लिए और दोनों मासेस को नीचे फेंका, एक हल्का था और एक भारी था। अब एंड पे जब उसने अपना रिजल्ट निकाला तो उस रिजल्ट के मुताबिक अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं तो ये दोनों मासेस एक ही वक्त में ना के नीचे पहुंचेंगे। अब गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट ने तो बिल्कुल मसलन के जो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात थी उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया और गलत साबित कर दिया। अब नेक्स्ट हम ना देखें मॉडर्न थ्योरी जो आई इन्हीं के रेलिवेंट, तो वो मॉडर्न थ्योरी में ना कि वैल्यू ऑफ जी का कॉन्सेप्ट आया है। यानी कि जो हमारे पास जमीन है इसके नजदीक है किसी भी चीज की जो ग्रेविटेशनल जो उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब अगर मजीद से हम समझें तो उसके मुताबिक ये है कि अगर कोई भी चीज नीचे गिरेगी तो हर एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर के हिसाब से ना इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि आप लोग जितनी हाइट से भी उसे गिराएंगे हर सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी में ना जो इंक्रीज आएगा वो 9.8 मीटर आता जाएगा। अब नेक्स्ट इसी तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट वैक्यूम चैम्बर्स में किए गए। अब वैक्यूम चैम्बर में ना कि ग्रेविटी को और दूसरा है कि किसी भी तरह के रेजिस्टेंस को ना इग्नोर किया गया था। अब उसमें भी जब देखा गया तो बिल्कुल इसी तरीके से था कि कोई भी चीज है ना जो तो उसको अगर हम गिराएं चाहे वो हल्की हो चाहे वो भारी हो वो एक ही वक्त में ना के नीचे आ जाएंगे अगर हम सारी चीजों को एयर रेजिस्टेंस को और बाकी चीजों को इग्नोर कर देंगे। अब हमारे ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि इनको पढ़ने का मतलब इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने का हमें प्रैक्टिकल फायदा क्या है। अब इसकी मदद से ना हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन में ना काफी सारी मदद मिली थी। जब जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट थे ये चांद वगैरह पे गए तो उन्होंने इसी तरह के एक्सपेरिमेंट, क्योंकि चांद पे जो ग्रेविटी है वो तो उसका तो कोई भी अमल दखल नहीं होता, तो उसमें उन्होंने इसी तरह ना कि दो मुख्तलिफ चीजों से एक्सपेरिमेंट किए तो उन्हें पता चला कि बिल्कुल ना कि जो भारी और जो हमारे पास हल्की चीजें हैं वो एक ही टाइम में ना के नीचे आती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।